हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फाइव पैसा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए आईपीओ की, जिसका नाम है BLS ई-सर्विसेज। तो इस वीडियो में हम आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी के बिजनेस और कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही में उसकी स्ट्रेंथ और रिस्क पर भी फोकस करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। चलिए शुरुआत करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के साथ। तो इस आईपीओ का इशू 30 जनवरी को खुलेगा और 1 फेब को क्लोज होगा। इसका प्राइस बैंड 129 टू 135 रुपीज पर शेयर का है और एक लॉट का साइज 108 शेयर्स का है। आईपीओ की टोटल साइज ऑलमोस्ट 311 करोड़ है और ये पूरा ही फ्रेश इशू है। 2 फरवरी को शेयर्स का अलॉटमेंट होगा और टेंटेटिवली 6 फेब को शेयर्स BSE और NSE पर लिस्ट हो जाएंगे। यूनिस्टोन कैपिटल इस इश्यू का बुक रनिंग मैनेजर है। अब इन फंड्स को कंपनी कहां और कैसे यूटिलाइज करेगी ये देखते हैं। तो नए स्टोर सेटअप करेगी फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए फर्दर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी और नई कैपेबिलिटीज भी बिल्ड करेगी। इन ऑर्गेनिक एक्विजिशंस करने में खर्च करेगी और साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस फंड को यूज करेगी। चलिए अब कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। BLS ई-सर्विसेज BLS इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि लिस्टेड कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है। ये कंपनी 2016 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये एक टेक्नोलॉजी अनेबल्ड डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी टोटल 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। पहला, ये इंडिया में मेजर बैंक्स को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दूसरा, असिस्टेड ई सर्विसेज एंड थर्ड, ई गवर्नेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है एट ग्रास रूट लेवल इन इंडिया। तो कंपनी बेसिकली सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे सारे इंपॉर्टेंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हो गए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो गई, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चरल और बैंकिंग सर्विसेज गवर्नमेंट से लोगों तक पहुंचाती है। साथ ही बिजनेसेस को केटर करती है, B2C, B2B सेवाएं भी प्रोवाइड करती है। कंपनी अपने वास्ट और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ मर्चेंट्स के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती है और इन मर्चेंट्स को टच पॉइंट्स कहते हैं और जो ब्रांडेड स्टोर्स जहां सर्विसेज ऑफर की जाती है उन्हें BLS स्टोर्स कहा जाता है। तो नंबर वाइज अगर देखें तो कंपनी के पास टोटल में 98,034 टच पॉइंट्स हैं, जिसमें 1,016 BLS स्टोर्स भी शामिल है एज ऑफ सितंबर 2023। अब इसके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो सिर्फ एक ही कंपनी है दैट इज लिस्टेड, दैट इज ई-मुद्रा लिमिटेड। अब फाइनेंशियल्स देखें तो 2023 में परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो FY21 में सिर्फ 64 करोड़ थे, वो FY22 में 97 करोड़ हुए हैं और FY23 में बढ़कर 243 करोड़ पहुंच चुके हैं। दैट इज 151% का जंप इन लास्ट 1 ईयर। सिमिलरली एबिटा भी 5.47 करोड़ थे इन FY21 जो FY23 में 36 करोड़ तक पहुंच चुके हैं एंड प्रॉफिट्स FY21 में सिर्फ 3.15 करोड़ थे, वहां से FY23 में 20.3 करोड़ पहुंच चुके हैं, विच इज 545% का जंप इन जस्ट 2 इयर्स। इस कंपनी की टोटल असेट्स भी देखिए, FY21 में 40.6 करोड़ थे, FY22 में 56 करोड़ हुए, FY23 में 179 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। सो परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। लास्टली कैश फ्लोज भी काफी अच्छे हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी लगातार इंक्रीज हुआ है, विच अगेन इज अ पॉजिटिव साइन। चलिए अब कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं। तो कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है, विच इज गुड। कंपनी के पास मल्टीपल क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है और रीच काफी है टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। इसकी फिलहाल कस्टमर एक्विजिशन और जो रिटेंशन कॉस्ट है वो लो है। बिजनेस मॉडल में डाइवर्स सोर्सेज ऑफ इनकम है, मैनेजमेंट टीम और पेरेंटेज भी काफी स्ट्रॉन्ग है और ये सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी हिस्सा है। रिस्क क्या है? सबसे पहले इसका जो मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यूज है वो इसकी सब्सिडरी कंपनी ZNPL और स्टार फिन से आते हैं। तो सब्सिडरी की परफॉर्मेंस खराब होने से इसके फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट हो सकता है। अगेन इसका लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू सिंगल कस्टमर से आता है जो देश की लीडिंग PSU बैंक में से एक है। कंपनी की सर्विसेज सिर्फ पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में है। रिमेंबर ये बिजनेस हाईली कॉम्पिटिटिव है। साथ ही कंपनी का जो बिजनेस है वो बैंक्स पे और गवर्नमेंट एजेंसीज पे डिपेंडेंट है। हाई वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड होता है इस बिजनेस में एंड लास्टली टेक ड्रिवन बिजनेसेस में साइबर सिक्योरिटी का रिस्क तो होता ही है। तो ये थी BLS ई-सर्विसेज की सारी इन्फॉर्मेशन। टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपका क्या रीजन है टू अप्लाई फॉर दिस IPO और टू नॉट अप्लाई फॉर दिस IPO। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 5 पैसा's YouTube channel. See you next time. Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.